और जैसा कि हमने आपको बताया था, कोरोना काल में अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। इस विषय पर हमने फोन लाइन के जरिए जोड़ा है सीए कनिका जैन को। आप इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, लाइफ स्किल कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही बिजनेस कोच भी हैं। तो आइए उनको फोन लाइन पर लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ, स्वागत है कनिका कार्यक्रम में। धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, एक वैश्विक बीमारी कोरोना, जिसका नाम सुनकर ही एक दहशत हर व्यक्ति में व्याप्त हो जाती है। हालांकि काफ़ी साल, मतलब एक साल से ये बीमारी चल रही है और कुछ लोगों ने को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाए हैं, बाहर उभरने लगे हैं। लेकिन फिर भी कोरोना नाम से एक डर ज़रूर व्याप्त होता है। तो कोरोना काल में अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा एक फेवरेट कोटेशन है, दिस टू शैल पास। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। क्या बात। इस समय हमने सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की, क्योंकि जिंदगी में खुशियां और गम दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन खुशियों की वैल्यू हमें तब शायद ज्यादा पता लगती है जब गम आते हैं। जैसे कि आज हम सब इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तब हमें छोटी छोटी बातों की अहमियत ज्यादा समझ आ रही है। हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये सारी फ्रस्ट्रेशन हम मेजरली घर वालों पे निकाल देते हैं। जबकि हम सब ने ये रियलाइज किया है कि स्पेशली इस समय में घर वालों से ज्यादा कोई अपना नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर हम सोचें, तो यदि हम अपने घर में परिवारजनों के साथ खुशी से हैं, तो अपने आप को सकारात्मक बनाना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आज आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल देती हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल है 3 T's: टाइम, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट। क्या बात। सुनने में बात थोड़ी सी छोटी सी लगेगी, लेकिन रिलीजियसली अगर हमने ये फॉलो कर लिया तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल वक्त का सामना आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं पहाड़ियों की तरह खामोश है आजकल के रिश्ते, जब तक हम ना पुकारे आवाज उधर से भी आती नहीं। तो चलिए आज साथ मिलके आवाज ही देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने 3 T's की जो बात बताई, बहुत अच्छी बताई है। टाइम की अगर हम बात करें तो हालांकि कुछ समय अभी बिता ही रहे हैं, लोग अपने घरों में भी बिता रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो अब कुछ कम हुई है ना? और भी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने सही कहा, टाइम तो बहुत है, लेकिन बात टाइम की नहीं है, क्वालिटी टाइम की है। जी लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। क्या बात। लेकिन यादें बनती कब हैं? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपकी सबसे खूबसूरत यादें अपने परिवारजनों के साथ कौन सी हैं, तो कोई कहेगा जब हम वहाँ घूमने गए थे, या जब बच्चों की शादी हुई थी, या जब बच्चे पैदा हुए थे, या ऐसा ही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट कल भी हमने साथ में समय बिताया था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी मेमोरी क्यों नहीं थी? क्योंकि शायद हम फिजिकली तो साथ थे, बट मेंटली हम कहीं और थे। मोबाइल में, टीवी में, ऑफिस में, किचन के काम में, दूसरों की देखभाल करने में, न जाने कब सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है और पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और जो स्ट्रेस है वो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि हम क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ। जी, इसका एक तरीका है, एक टाइम लॉग बनाएं कि आप अपने दिन का कितना समय किस किस को देते हैं, अपने स्पाउस के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं, बच्चों के साथ, घर के बड़ों के साथ, और नोट करें कि तब आप करते क्या हैं। जी। तब हमें रियलाइज होगा कि हम समय तो बिता रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्पेंड करें, बातें करें, गेम्स खेलें, अपने नए गेम्स बनाएं, अपने नए चुटकुले बनाएं, या अपनी हॉबीज को साथ एक्सप्लोर करें, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। और स्पेसिफिकली इस कोविड के टाइम पे ये बहुत जरूरी है। जी। और याद रखें, क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। और जैसे कहा कि सकारात्मकता की बात है, तो सकारात्मक रहने के लिए बिजी रहें, जितना ज्यादा हो सके। रेगुलर
स्केड्यूल बनाएं और अपनी पुरानी हॉबीज को वापस याद करें और उसमें अपना समय बिताएं। फिजिकली एक्टिव रहना भी इस समय बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टे होम स्टे सेफ, ये एक ऐसा शब्द पिछले 1 साल से लगातार चला आ रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और कुछ लोग तो मजबूरी में घर रह रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम हमें अपने परिवार में देना है। निश्चित रूप से इस महामारी से लड़ने के लिए जब आप क्वालिटी टाइम घर में देंगे तो अपनी जो सकारात्मक सोच है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपको पूरा ध्यान उस तरफ देना होगा और उसके लिए कुछ टॉलरेंस बढ़ानी होगी। जी हाँ, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि परिवार में रहने के लिए सामंजस्य तक की आवश्यकता होती है, तो तनाव का एक बड़ा कारण होता है टॉलरेंस खोते जा रहे हैं लोग। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जब आप फल लेने जाते हैं तो ठेले पे कुछ फल खराब भी होते हैं, तब हम क्या करते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्हें छोड़ देते हैं और दूसरे लेते हैं। एग्जैक्टली। या फिर कहीं और दूसरी शॉप ढूंढते हैं और अच्छे फलों को ले लेते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। बिल्कुल, हम पर डिपेंड करता है कि हम फोकस कहाँ करते हैं। न जाने कितने ही रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही और सिर्फ मैं ही सही। क्या बात। अगर इस समय स्पाउस से बहुत लड़ाई होती है तो कुछ समय निकालकर उनकी क्वालिटीज के बारे में सोचें। उनकी छोटी मोटी गलतियां उनकी क्वालिटीज के सामने फीकी पड़ जाएगी। इसके लिए भी एक मंत्र है, आई केयर। इग्नोर, उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें। केयर, अपनी और उनकी केयर करें। अप्रिशिएट कीजिए उन सब बातों को जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आर, रेस्पेक्ट कीजिए। और ई, एम्पैथी, समानुभूति के साथ एनकरेज कीजिए और देखिए आप कैसे खुश और पॉजिटिव रह पाते हैं, क्योंकि बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। आइए हम जुड़ने के अवसर खोजते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेगेटिव इमोशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और दी है। और क्या बोलना चाहेंगे आप कोरोना काल में, और क्या किया जा सकता है? मैंने 3 T's की बात की थी, तो आखिरी T है ट्रस्ट। बिल्कुल। तो एक बार की बात है, एक आदमी नियाग्रा फॉल्स के ऊपर आंखों पे पट्टी बांध के रोप वॉकिंग कर रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे और तारीफें कर रहे थे। उस आदमी ने चैलेंज दिया कि क्या आप में से कोई मेरे कंधों पर बैठकर नियाग्रा फॉल्स पार करना चाहेगा? अच्छा। कोई भी तैयार नहीं हुआ, सब डरे हुए थे। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा मैं चलूंगा। अच्छा। सब उसको मना करने लगे कि लेकिन वो बच्चा नहीं माना। वो उस आदमी के कंधों पर बैठा और उसने उसके साथ नियाग्रा फॉल्स पार किया। सबने बड़ी तालियां बजाई। लेकिन वहाँ पे एक लेडी थी, उसने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि वो मेरे पापा हैं और मैं उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो क्या हम अपने घर वालों पे ऐसा ट्रस्ट करते हैं? शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। जिस दिन हम ऐसा ट्रस्ट एक दूसरे पर करने लग जाएंगे, हमारी जिंदगी और खुशनुमा हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए लगता है कि इनको कुछ समझ नहीं है और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स आजकल की बातों को नहीं समझते। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जी जी जी। आजकल रोका टोकी किसी को पसंद नहीं है, चाहे बच्चे हो, स्पाउस हो या बड़े हो। तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा टी और बाकी है, वो है थैंकफुल। अगर हम थैंकफुल रहते हैं जी, तो हम आई गेस बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप मुक्ति पा लेते हैं। अगर आपके पास परिवार है, रहने के लिए सेफ घर है, खाने के लिए खाना है और आप इस मुश्किल साल में सपरिवार सुरक्षित हैं, तो मानिए आपने जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीत ली है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो भगवान का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, प्रकृति का धन्यवाद।
कि हम सब सुरक्षित हैं और प्रार्थना कीजिए कि ये समय बहुत जल्दी बीत जाए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, ना हो। और साथ ही साथ पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान हल ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं तक चलते चलते पहुंचाया। निश्चित रूप से इस लड़ाई से हमें लड़के निकलना है, और जब अगर हम ऐसी सोच रखेंगे जैसी आपने बताई, तो समस्या का तो समाधान वैसे ही हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कनिका, आप हमारे फ़ोन लाइन के ज़रिए श्रोताओं से जुड़ी और बहुत अच्छी जानकारी इस कोरोना काल में सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू।